जन्म साखी के 67th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी एक बार हिमालय पर किसी नगर में पहुंचे। वहां पर कुछ शिष्य वहीं से उनके वचन सुनने आए हुए थे। काफी देर बीतने पर सबको भूख लगी, परंतु खाने को कुछ नहीं था। भाई मर्दाना ने गुरुजी से नगर में जाकर आहार के लिए कुछ लाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी ने कहा, अच्छा जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। भाई मर्दाना नगर में चले गए। सभी लोगों ने कुछ चावल, आटा, दाल आदि अनाज उनको दे दिया, परंतु इसे पकाने के लिए आग कहीं से भी नहीं मिल पाई, क्योंकि लकड़ियां गीले मौसम के कारण गीली हो गई थी। भाई मर्दाना सूखा अनाज लेकर गुरुजी के पास पहुंचे और अपनी व्यथा बताई। गुरुजी ने भाई मर्दाना को वाहेगुरु कहकर एक पत्थर उठाने को कहा। भाई मर्दाना ने वाहेगुरु कहकर वह पत्थर हटाया तो नीचे से एक गर्म जल का कुंड निकला। गुरुजी ने प्रभु का नाम लेकर चावल और दाल को कपड़े में बांधकर जल में डालने को कहा और साथ ही आटे से रोटियां बनाकर भी जल में ही डालने को कहा। भाई मर्दाना ने अनाज कपड़े में बांधकर जल में डाल दिया और रोटियां बनाकर जल में डाल दी। बाकी अनाज तो पक गया, पर सभी रोटियां जल में ही डूब गई। भाई मर्दाना ने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, यह अनाज तो व्यर्थ ही चला गया। गुरुजी ने उन्हें परमेश्वर को कुछ अर्पण करने को कहा। भाई मर्दाना के पास तो कुछ नहीं था, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तेरे नाम पर अपनी जान कुर्बान करता हूँ। उनके इतना कहते ही सभी डूबी रोटियां जल पर तैरने लगी और ऐसे पकने लगी जैसे तवे पर पकाई हो। गुरुजी ने उपदेश दिया कि जो भी प्रभु के नाम पर अपनी जान कुर्बान करता है, उसका डूबा हुआ माल ऐसे ही निकल आता है। अर्थात जिनके लिए प्रभु का नाम अपनी जान से भी कीमती है और वह हर समय प्रभु की याद में ही रहते हैं, उनके सभी दुनियावी काम अपने आप बन जाते हैं। यह बात वहाँ के राजा तक भी पहुँच गई कि लकड़ियाँ गीली होने पर भी इस संत ने गर्म पानी का कुंड निकालकर भोजन पका लिया। राजा अपने वजीरों समेत गुरुजी से मिलने पहुंचा। उसने गुरुजी से कहा कि हमसे भूल हुई जो आपको आग का प्रबंध करके नहीं दिया। हमारी इस भूल को क्षमा करें। पर आपने ये कैसे किया? गुरुजी ने समझाया कि वह प्रभु सभी जगह बसता है। कोई जगह ऐसे नहीं जहाँ प्रभु ना हो। वह हमारे साथ हमेशा है और वही इस लोक में भी और परलोक में भी हमेशा सहायता करता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं, उसने ही हमारी सहायता की है। आप भी परमेश्वर का जाप करो तो आपका भी भला होगा। यह सुन वहाँ सभी लोग गुरुजी के शिष्य बने। गुरुजी ने उपदेश दिया, अपनी कमाई में से हर आए साधु संतों की सेवा करो। एक धर्मशाला बनवाओ जहाँ प्रभु को याद किया जा सके, तो आप परम धाम को प्राप्त होगे। इतना उपदेश कर गुरुजी अपनी यात्रा पर आगे चल दिए। यह घटना जहाँ घटी वहाँ आज गुरुद्वारा मणिकरण साहिब स्थित है। यह जगह कुल्लू से कुछ ही दूरी पर है। वहाँ आज भी वो गर्म पानी का कुंड मौजूद है। लंगर के लिए खाना इसी में पकता है। लोग दूर दूर से अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए यहाँ स्नान करने भी आते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को
अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।